नमस्ते। आज बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। एक ऐसी कहानी जिसकी कई परतें हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री घटना नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे कई अलग अलग तरीकों से सुनाया गया है, और यही बात इसे बहुत दिलचस्प बनाती है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। जाकर कह दो मोदी से, ये लाइनें एक एनिमेटेड फिल्म की हैं जो इसी ऑपरेशन पर बनी है। ये एक ऐसा हुक है जो सुनते ही माहौल में एक टेंशन और ड्रामा भर देता है। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला वर्जन। तो कहानी का जो सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा देखा गया रूप है, वो एक वायरल 2D एनिमेशन के जरिए हमारे सामने आया। ये वो वर्जन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर को लाखों लोगों तक पहुंचाया। और इस पॉपुलर कहानी के पीछे है एक अकेले क्रिएटर, दीपक भगत, कंप्यूटर साइंस के एक स्टूडेंट जिन्होंने अपनी मेहनत और रिसर्च से इस पूरी कहानी को एनिमेशन में बदल दिया। ये अपने आप में एक कमाल की बात है कि आज के डिजिटल दौर में एक अकेला इंसान भी इतनी बड़ी कहानी सुना सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, टेक्नोलॉजी और स्टोरी टेलिंग का रिश्ता। एक तरफ क्रिएटर का कहना है कि एआई का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है, बस एक सपोर्टिंग टूल की तरह, ताकि कहानी में वो इंसानी टच बना रहे। वहीं दूसरी तरफ रिसर्च ये बताती है कि आज एआई एनिमेशन की दुनिया में स्टोरी बोर्डिंग से लेकर फाइनल एनिमेशन तक हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है ना कि आने वाले समय में कहानियाँ कौन लिखेगा, इंसान या मशीनें? और क्या इससे कहानी की सच्चाई पर कोई फर्क पड़ेगा? तो ये तो था एनिमेटेड वर्जन। चलिए अब कहानी के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो हमें ऑफिशियली बताया गया। आइए एनिमेशन की परतों को हटाकर देखते हैं कि सरकार का इस ऑपरेशन पर क्या कहना है। ये भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी का लोगो है। उनके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही सोची समझी और सटीक जवाबी कार्रवाई थी। हर कदम पूरी प्लानिंग के साथ उठाया गया था। तो सरकारी नजरिए से ऑपरेशन सिंदूर क्या था? ये एक कैलिब्रेटेड यानी नपातुला ट्राई सर्विसेज यानी तीनों सेनाओं का एक जॉइंट मिलिट्री एक्शन था। इसका मकसद था पहलगाम हमले के बाद आतंकी ठिकानों को तबाह करना। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखा गया कि आम लोगों को कोई नुकसान ना हो। इसमें एयरफोर्स का रोल बहुत बड़ा था। उन्होंने न सिर्फ 9 आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक की, बल्कि दुश्मन के अहम एयरबेस को भी निशाना बनाया। और साथ ही हमारे स्वदेशी आकाश मिसाइलों से एक मजबूत डिफेंस भी तैयार किया। अब बात करते हैं नेवी की। उन्होंने समंदर में अपना कैरियर बैटल ग्रुप तैनात कर दिया, जिसने न सिर्फ एक एयर डिफेंस शील्ड बनाई, बल्कि मकरान कोस्ट पर दुश्मन की किसी भी हवाई हरकत को पूरी तरह से रोक दिया। और जमीन पर आर्मी और बीएसएफ ने मोर्चा संभाला हुआ था। उन्होंने सांबा जिले में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया और बॉर्डर को पूरी तरह सील रखा, जबकि हवा और समंदर में ऑपरेशन चल रहा था। ये तीनों सेनाओं का एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन था। अच्छा, तो ये तो हुई स्ट्रैटेजी की बात। चलिए अब उन 4 तनाव भरे दिनों की जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं, जब ये सब कुछ असल में हो रहा था। ये पूरा संघर्ष 4 दिन तक चला। 7 मई को ऑपरेशन लॉन्च हुआ, 8 मई को हवा में डॉग फाइट्स हुई, 9 मई को भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर स्ट्राइक की और पहली बार दोनों देशों के बीच ड्रोन वॉरफेयर भी देखने को मिला। और फिर 10 मई को एक नाजुक सीजफायर पर सहमति बनी। लेकिन इन बड़ी बड़ी रणनीतियों के पीछे होती हैं इंसानी हिम्मत की कहानियां। जैसे ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा, जिनके प्रशस्ति पत्र में लिखा है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन की भारी फायरिंग के बीच मिशन को अंजाम दिया। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये बहादुरी की असली कहानियां हैं। और ये हिम्मत सिर्फ आसमान में नहीं थी, जमीन पर। कर्नल कुशांक लाम्बेर के बारे में लिखा गया कि वो भारी बमबारी के बीच अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। ये इस संघर्ष के असली हीरो हैं। अब कहानी के उन हिस्सों को देखते हैं जो अक्सर नजर नहीं आते, आर्थिक नुकसान और इन्फॉर्मेशन वॉर। क्योंकि लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं, और भी कई मोर्चों पर लड़ी जा रही थी। तो एक बहुत जरूरी सवाल ये है कि इस पूरे ऑपरेशन की आर्थिक कीमत क्या थी? पैसों में कितना नुकसान हुआ? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को इस टकराव की कीमत पड़ी करीब 1.5 बिलियन डॉलर। ये एक बहुत बड़ी रकम है। और ये चार्ट देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। जहां भारत का खर्च करीब 407 मिलियन डॉलर था, वहीं पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ी पूरे 1.5 बिलियन डॉलर।
अब जाहिर है उनकी छोटी इकॉनमी के लिए ये बोझ बहुत बहुत ज्यादा था। तो यहाँ असल बात यह है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, ये एक सोची समझी आर्थिक चोट भी थी। आर्थिक चोट के साथ साथ एक और लड़ाई चल रही थी, इंफॉर्मेशन वॉर की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के ऑफिशियल हैंडल्स से वीडियो गेम आर्मा 3 के फुटेज को असली लड़ाई का बताकर शेयर किया गया। इतना ही नहीं, एआई से बना एक फर्जी अखबार और एक नकली CNN इन्फोग्राफिक भी फैलाया गया। ये दिखाता है कि आज के दौर में जंग डिजिटल प्रोपेगेंडा से भी लड़ी जाती है। अब हम आते हैं इस कहानी की आखिरी परत पर कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर की इस कहानी को अब कल्चर में हमेशा के लिए दर्ज किया जा रहा है। मार्च 2026 में ये अनाउंसमेंट हुई कि इस ऑपरेशन पर एक बहुत बड़ी फिल्म बनने जा रही है। तो ये होगा इस कहानी का तीसरा वर्जन, एक कमर्शियल सिनेमाई कहानी जो इसे करोड़ों लोगों तक लेके जाएगी। फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार का कहना है कि इसका मकसद इस घटना को सच्चाई से डॉक्यूमेंट करना है। ये इस घटना को हमारी पॉपुलर कल्चर का एक परमानेंट हिस्सा बनाने की कोशिश है। तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। जब एक ही कहानी को 3 अलग-अलग लोग सुनाएं, एक यूट्यूबर, सरकार और एक फिल्म स्टूडियो, तो आखिर में कौन सा वर्जन इतिहास बन जाता है? सोचने वाली बात है।